तो जैसे कि आप सभी को ध्यान में होगा और पिछले वीडियो में 2 दिन पहले मैंने आप सभी को जानकारी दी थी कि आईसीडीएस विभाग ने एक तरह से धमकी फरमान और अंतिम चेतावनी आंगनबाड़ी वर्कर्स के लिए जारी की थी कि जो भी सेविका सहायिका हड़ताल में अंतिम रूप से दुर्गा पूजा तक वो काम पर वापस लौट आए, अन्यथा दुर्गा पूजा के बाद लगातार कार्रवाई की जाएगी। इसी के संबंध में अब इस फरमान के बाद जो है आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति के द्वारा दो ऑफिशियल लेटर जारी हुआ है। काफी लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पर इस लेटर को फॉरवर्ड किया है, उन सभी का धन्यवाद। चलिए हम दिखाते हैं कि उस ऑफिशियल लेटर में किस प्रकार के हड़ताल की बात की गई है, कुमार बिंदेश्वर सिंह जी का क्या कहना है और किस प्रकार अलग अलग चीजें जो है 2 लेटर में जारी की गई हैं। आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। आपको बिहार आंगनबाड़ी से रिलेटेड ऐसी यूजफुल वीडियो देखने को मिलती रहेंगी। तो फाइनली ध्यान से देखिएगा, आईसीडीएस की अंतिम चेतावनी के बाद बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति का जो नया ऑफिशियल लेटर है वो 22 अक्टूबर 2023 को जारी किया गया है। देखिए ये पहला लेटर है जो संयुक्त संघर्ष समिति के द्वारा जारी किया गया है। दूसरा लेटर भी मैं आपको दिखाऊंगा। दोनों लेटर के बारे में आप सभी को ध्यान से देखना है, क्योंकि इस लेटर को सुबह सुबह से ही काफ़ी सारे लोगों द्वारा मुझे भेजा गया व्हाट्सएप पर, तो उन सभी का धन्यवाद। यहाँ पर देखिए इस लेटर को संघर्ष समिति ने जो आईसीडीएस के निदेशक को पत्र भेज करके बताया हुआ है कि जो भी हड़ताल और संगठन है उनके द्वारा जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय कार्यक्रम में किस प्रकार बदलाव किया जाएगा। इसके बारे में मैंने आप सभी को 2 दिन पहले ही व्हाट्सएप के मैसेज के माध्यम से सूचना दी थी कि 2 बड़ा बदलाव किया गया है। सीधे हम आपको पॉइंट पर आते हैं कि कन्फर्मेशन कराने के लिए कि मैंने आपको बताया था उस वीडियो में कि इसका लेटर जारी होगा, तो लेटर आ चुका है। 3 एवं 4 नवंबर को जिला समाहरणालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया जाएगा। 7 से 10 नवंबर तक विधानसभा पटना में जाकर के घेरा डालो डेरा डालो कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और उस दौरान जो विधानसभा का घेराव किया जाएगा। यहाँ पर जो है सभी को सूचना दे दी गई है कि हम इस तारीख को इस जगह पर आंदोलन धरना प्रदर्शन में रहेंगे। कुमार बिंदेश्वर सिंह जी का ये समूह है। अब चलिए दूसरा लेटर दिखाते हैं जो बहुत डिटेल के साथ चेतावनी के बाद जो हड़ताल के संबंध में जारी किया गया है। तो एक्चुअल में ये दूसरा लेटर है। देखिए इस लेटर को भी 22 अक्टूबर को जारी किया गया है और इसे भी आईसीडीएस के निदेशक को भेजा गया लेटर सीधे संघ के द्वारा। यहाँ पर देखिए पत्र का विषय क्या है कि हड़ताल में रहने वाली सेविका सहायिका के संबंधित दैनिक समाचार पत्रों में 11 अक्टूबर को, 17 अक्टूबर को और 21 अक्टूबर को सूचना प्रकाशित करने के संबंध में, यानी संघ ने 21 तारीख को जो अंतिम रूप से सभी आंगनबाड़ी वर्कर्स को चेतावनी दी थी जो हड़ताल में है कि वापस आ जाने तो दुर्गा पूजा के बाद कार्रवाई की जाएगी। इस पर संघ का क्या कहना है उसके बारे में पूरा डिटेल में यहाँ पर दूसरे लेटर में आपको जानकारी मिलेगी। मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा अगर वीडियो में दी गई जानकारी को पसंद आएगी तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। लिखा गया, महोदय विदित है कि आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति के अदालत भवन अदालतगंज पटना के आह्वान पर 29 सितंबर से बिहार के सभी सेविका सहायिका अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। इस दौरान 2-3 बार जो है न्यूज़पेपर में खबर प्रकाशित करके जो है ये बताया गया कि जल्द से जल्द 16 अक्टूबर तक या 20 अक्टूबर तक वापस आ जाइए, लेकिन कोई सेविका सहायिका वापस नहीं आई। तक और अंतिम रूप से चेतावनी देते हुए आईसीडीएस विभाग ने कहा कि दशहरा तक हड़ताल में रहने वाले सेविका सहायिका अपने कर्तव्य पर वापस आने का सख्त निर्देश दिए। इसके पूर्व 11 अक्टूबर को भी 16 अक्टूबर को भी वापस आने का निर्देश दिया गया था, लेकिन इसके आलोक में संघ ने पत्र के माध्यम से अवगत कराया था कि अभी सेविका सहायिका वापस नहीं आएगी, यानी कहीं ना कहीं अभी तक मजबूती और ईमानदारी के साथ संघ हमारे साथ खड़ा है। उसके अलावा यहाँ पर लिखा गया है कि सेविका सहायिका अनिश्चितकालीन हड़ताल पर नहीं गई है। फरवरी महीने में 2023 में ही जो है चरणबद्ध आंदोलन किया गया था, अपनी मांगों को रखा गया था। इस क्रम में राज्य स्तरीय प्रदर्शन से पहले आईसीडीएस के निदेशक प्रधान सचिव समाज कल्याण विभाग के आश्वासन पर राज्य स्तरीय प्रदर्शन को स्थगित कर दिया गया था। 3 महीने बाद जब राज्य में टोला सेवक, शिक्षा सेवक, तालीमी मरकज, विकास मित्र जैसे अनुबंध कर्मियों व मानदेय के वेतन में भारी वृद्धि की गई, किंतु आंगनबाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं की फिर से उपेक्षा कर दी गई और यहाँ पर अनदेखी कर दी गई। यहाँ तक कि सेविका सहायिका हड़ताल की अवधि 4 अक्टूबर को आपके द्वारा जारी अधिसूचना के बाद आईसीडीएस के परियोजना कार्यालय के संविदा कार्यालय में जो महिला पर्यवेक्षिका है, सांख्यिकी सहायक है, सब भंडारपाल और निम्न वर्गीय लिपिक के मानदेय में ही बढ़ोतरी की गई, लेकिन इस बार भी सेविका सहायिका के बारे में विभाग ने नहीं सोचा। इसके अलावा यहाँ पर लिखा गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के निर्देशों का मान व ज्ञान सभी को है। हमें अपने कर्तव्यों का बोध है, इसलिए मामूली मानदेय प्राप्त कर भी कम समय में निर्धारित कर्तव्य से ज़्यादा काम सेविका सहायिका करती रही हैं।
लेकिन इस बार जो है यहाँ पर लिखा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश ये भी है कि गुजरात सरकार द्वारा सेविका सहायिका को सेवानिवृत्ति के पास बाद जो है ग्रेच्युटी का भुगतान कर रही है। यानी गुजरात में ग्रेच्युटी यानी रिटायरमेंट का पैसा मिलता है सेविकाओं सहायिकाओं को, लेकिन बार बार अनुरोध के बाद भी बिहार सरकार ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं करना चाह रही है, जबकि ये भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। तो इस पर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? इसके अलावा लिखा गया कि 29 सितंबर के बाद 1-2 बार माननीय मंत्री समाज कल्याण विभाग से वार्ता हुई, लेकिन सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है, कोई भी लिखित चीज यहाँ पर प्राप्त नहीं हो रही है। लिखा गया कि 21 अक्टूबर के बाद दशहरा के बाद समुचित कार्रवाई करने का अल्टीमेटम दिया गया है। सेविका सहायिका को दबाव बनाने का गैर संवैधानिक कदम उठाया गया, जिसका संघर्ष कड़ी शब्दों में निंदा करती है। अंततः कहना यह है कि जब तक सम्मानजनक वृद्धि सहित उचित मांगों पर निर्णय लेकर शीघ्र आदेश निर्गत अगर नहीं होता है, तब तक संयुक्त संघर्ष समिति हड़ताल समाप्त नहीं करने वाली है। यहाँ पर देखिए सिग्नेचर आप सभी को अनिता झा, कुमार बिंदेश्वर सिंह, रंजना कुमारी, प्रतिमा कुमारी का देखने को मिल जाएगा। लेटर को मुख्यमंत्री के साथ साथ माननीय मंत्री समाज कल्याण विभाग, सभी प्रमुख सचिव और समाज कल्याण विभाग के प्रधान सचिव वगैरह को भेज दिया गया है। कहने का मतलब यह है कि इस बार संघ को भी लिखित चाहिए। बार बार आश्वासन से इनकी भी वैल्यू कम हो रही है कि संघ जो है पीछे हट जाता है, लेकिन इस बार मजबूती से खड़ा है। तो उम्मीद यही करेंगे कि कुछ न कुछ सफलता लेकर के लौटेंगे। तो ये 2 लेटर था। आई होप इससे आप जानकारी मिल रही होगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।